हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम। आप सबको मेरा तमन्नम प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सॉरी गाइज, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं रीडिंग लेके लाना मेरा ज़रूरी था कि मार्च की एंडिंग जो है 2 हफ्तों की जो चलेगी अभी 14 से 14 को जैसे चंद्र ग्रहण है, 29 को यहाँ पर सूर्य ग्रहण है, उसका कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। माइंडफुलनेस का भी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, क्या करना नहीं है, तो उस पर आपको काम करना होगा गाइज। हर राशि की मैंने रीडिंग कर ली है वो आपको मिल जाएगी अपलोड होने पर। पहले तो जाके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस। ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते, कोई बात नहीं, नहीं आते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखनी होगी अपनी रीडिंग तो डेफिनेटली आप देखोगे। अगर आपको लगेगा ये आपकी रीडिंग आपसे मैच हो रही है, ये एनर्जीज आपको साथ मैच हो रही है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइज। तो आपको अपने पे वर्क करना है, जस्ट अपने पे वर्क करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो कर लीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सबको बांटिए और अपने आप पे भी काम कीजिए। हाई फ्रिक्वेंसी में रखिए, जो भी चीज़ें चल रही उसे होने दीजिए, डरना मना है। थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट रीडिंग से आपसे मिलती हूँ। फर्स्ट होगी टॉरस, फिर वर्गो, ऐसे ही 12 राशियों की रीडिंग निकाल रही हूँ। आप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, टाइम स्टैम्प पे जाके आपको अपनी रीडिंग देख लेनी है। आपकी जो भी राशि होगी उस पर आप देख सकते, डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं, चंद्र राशि भी जो आपकी मैच होती है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। हेल्थ के लिए इज़ गुड, बट थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा चलाइए मत, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एवरीथिंग की नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। वेल्थ इज़ गुड, आपका करियर ठीक है। थोड़ा आपको बोला गया है थोड़ी सी शेयरिंग करने की ज़रूरत है। ये 2 हफ्ते जो हैं किसी गरीब को खिलाइए, कुछ खिलाइए, ज़्यादा अच्छा है। आप कमाते बहुत हैं, पैसा आपके पास आता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ऐसे ही वृश्चिक राशि टॉरस के लिए रीडिंग है। एंड रिश्ता आपका ठीक है, एक्शन लेते हो, हर चीज़ का एक्शन ही आ रहा है। जिंदगी में रिश्ते से बेहतर कुछ नहीं होता ये कहते हैं, लेकिन सब छूट जाता है गाइस। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से मून की एनर्जी आई है। मून की एनर्जी है, कुछ चीज़ें आपके रिश्तों में हो सकती हिडन है, कुछ चीज़ें जो आपके अंदर आपने छुपाई हुई हैं या फिर कोई आपसे छुपा रहा है। तीसरा पार्ट नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बेहद खूबसूरत कार्ड है। मैं ये डराने वाली बात नहीं कर रही हूँ, अपने आप पे वर्क करने वाली बात कर रही हूँ गाइस। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, ये वाला है आपके लिए माइंडफुलनेस। और माइंडफुलनेस में ये कार्ड के ये आया है वॉकिंग मेडिटेशन आपके लिए आया है। आपको बोला गया है आपको वॉकिंग मेडिटेशन में भी ध्यान देना होगा। वॉकिंग करते समय भी आप मेडिटेशन में ध्यान रखिए। मेडिटेशन यानी अपनी सेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए। अपनी सेंस क्या चल रही है, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप लंग्स से क्या ब्रीदिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चीज़ चल रही है, आपके मन में फालतू तो नहीं थिंकिंग कर रहे हो। इन चीज़ों के लिए वॉकिंग मेडिटेशन सुन क्या रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, बाहर की आवाज़ें सुन रहे हो, इस कान से क्या सुन रहे हो, दूसरे कान, इसको बोलते हैं आपका ध्यान भटकना। ध्यान भटकाना नहीं है, ध्यान को लगाना है, यानी वॉकिंग मेडिटेशन। आपको कंफर्टेबल पेस बना के अपने आप को आगे रखना है। बाकी सब सही है। दिस इज़ नॉट राइट कि आप थोड़ा सा अपने लिए काम नहीं करेंगे। अपने लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। ओके। और यहाँ पर ये रून्स ऑरेकल कार्ड से आया है आपके लिए हैंगलाज। अब हैंगलाज सिंबल जो है आप देख रहे हैं, ये ऐसा हैंगलाज होता है सिंबल। तो ये सिंबल क्या कहता है आपको? ये कह रहा है डिस्टर्बेंस। ये होता है, इसका मीनिंग कि डिस्टर्बेंस आपको लगेगी। आप एयर का सिंबल है ये। एंड थोड़ा सा अपने आप को विक्ट्री और कॉस्मिक हार्मनी की तरफ ले जाने की बात की गई है। आपको कहीं भी जाना है, लेकिन आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा महसूस होगी। आपके काम में डिस्टर्बेंस होगी, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में आपको डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन मेडिटेशन है ना, उससे आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं गाइस। मिरेकल्स आने वाले हैं। यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी आपके लिए मिरेकल्स लेके आ रही हैं। मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। ओके, आपको उसमें अपने आप को फेथ रखना है। आपको
एक्सेप्टेंस में रहना। ये 2 हफ्ते पूरी तरह से फ्रीडम का कार्ड आया है, आप फ्री भी हो जाओगे, अपने आप से फ्री। कोई चीज़ें ऐसी करनी है आपको कि आपको बोला गया आप फ्री रखोगे अपने आप को। फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशंस। तो न्यू शुरुआत है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट जो भी, अगर आप वॉक भी कर रहे हो, आप गाने भी सुन रहे हो, पर आप उस, क्या आपका अपने पैरों की तरफ ध्यान जाता है? आपका ध्यान तो कहीं और होता है गाइस। आप गाने भी सुन रहे हैं, ध्यान कहीं और, थॉट कहीं और चल रहा है। तो वॉकिंग मेडिटेशन का मतलब, अगर आप वॉक भी कर रहे हो तो आपका ध्यान अपने पैरों की तरफ भी जाना चाहिए। आपके राइट पैर की उंगली पे, वो कैसी उंगली मेरी चल रही है, ठीक है या नहीं ठीक है, इस टाइप से। ऐसे होता है वॉकिंग, ध्यान करना पड़ेगा। ये 2 हफ्ते आपके लिए बेहद खूबसूरत है, नॉट टू वेरी, लेकिन थोड़ा सा अपने पे काम करना है, क्योंकि हैंगलास जो आया है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी के लिए क्या करना है? हनुमान जी से प्रे कीजिए, हनुमान जी का नाम लेते रहिए। ठीक है टॉरस राशि, ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे से निकल जाएंगे जब आप बिलीव करेंगे अपने आप पर। ठीक है, आई लव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। हेलो जी, वर्गो राशि के लिए अभी मैं बताना चाहती हूँ। वर्गो राशि के लिए ये कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहला तो आपके लिए आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक साइकिल का एंड होने वाला है गाइस, और वो एंड जो होगा वो नई शुरुआत करेगा, न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख रही है। वो बिगनिंग होगी आपकी खुशियों के लिए। मे बी आपका जो साइकिल चक्कर चल रहा था, और किसी के साथ भी कैसे भी चल रहा, ऑलमोस्ट हमारी फैमिली कनेक्टेड, हमारी चीज़ों के लिए चल रहा था, वो एक साइकिल ख़त्म होने के बाद शुरुआत होने वाली है। अच्छी, यहाँ पर फाइनेंशियली मुझे कमी दिख रही है, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है आपको, फाइनेंस आपका आ नहीं रहा है, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, थोड़ा सा ये चीज़ों के लिए आपकी लगा है चीज़ें। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स कहते हैं, एक कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में, कोई ऐसा लगता है कि कोई चला गया है, या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके साथ, जो आप थोड़ी सी डिप्रेशन में फील कर रहे हो, लेकिन आगे ये टाइम बता रहा है आपके लिए जस्टिस का। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ी खांसी भी है अभी भी। तो ये जस्टिस का टाइम है। जस्टिस का टाइम आपको बता रहा है, कुछ आपकी चीज़ें अगर खोई है तो यूनिवर्स ने चाहा है कि आपको ये अब जस्टिस आपके लिए आ गया है। तो अभी मैं ये इस कार्ड से पता लगा रही हूँ। उठाला इसमें आया है आपके लिए एक कार्ड, ये है रून्स ऑरेकल कार्ड लेके आई हूँ मैं नए। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव गाइज। तो इसमें उठाला आया है, उठाला सिंबल देख लीजिए, ऐसा होता है। उठाला मीन्स क्या है? उठाला मीन्स मटेरियल गुड्स। यहाँ पर बताया गया है कुछ आपके एंसेस्टर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोई आपसे सेपरेशन हुआ है, किसी चीज़ों को लेके कोई आपके घर से गया है, ऐसा फील हो रहा है। उसकी हेरिटेंस यानी उसकी संपत्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई है, जिसको आपको बेहद ज़रूरत थी, तो उसका जस्टिस आपको मिलने वाला। सॉरी गाइस, मेरे को बहुत दिनों से खांसी हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। माइंडफुलनेस कार्ड आपके लिए निकल के आया है। आपके लिए माइंडफुलनेस फैमिली मेडिटेशन करने के लिए कहा गया है। आपको अपनी फैमिली को एकजुट करके आपको मेडिटेशन करना है गाइस। आपको, चाहे वो बच्चे हैं, जैसे मॉर्निंग में नहीं होते तो इवनिंग में आप कर लीजिए, लेकिन एक फैमिली बॉन्डिंग कीजिए, कामली कूल होके एक फैमिली बॉन्डिंग बनाइए, और मेडिटेशन करना ज़रूरी है। देखिए, मैं इस पर्पज़ से कह रही हूँ, इसलिए रीडिंग निकाली है क्योंकि चंद्र और सूर्य ग्रहण लग रहा है। डेफिनेटली कार्ड भी वैसे आ रहे हैं कि आपको क्या करना है, मेडिटेशन में जुड़ जाइए फैमिली को लेके, और थोड़ा सा अपने अंदर हैप्पीनेस लाइए। यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी लोगे आप तो ज़्यादा अच्छा है, वो आपको हैप्पीनेस दिलवाएगी। मेडिटेशन से आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आएगी, वो आपको हैप्पीनेस दिलवाएगी। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हारमोनीज रिलेशनशिप। यस, आपके जो रिलेशनशिप गड़बड़ हैं, या कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के लिए कार्मिक चीज़ें ऐसी चल रही हैं, वो चीज़ें होगी। रीबर्थ है, कुछ चीज़ों का एंडिंग के बाद नई शुरुआत होती है गाइस। तो ये आपके लिए कहा है, क्योंकि ये सैक्रिफाइसेस है, पॉज रखने का टाइम है, सरेंडर करने का टाइम है। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं, आप अपने आप पे वर्क कीजिए। सो सॉरी गाइस, आज कुछ
गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है, अपने ऊपर थोड़ा वर्क कीजिए और फैमिली बॉन्डिंग बनाइए और पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रेथ के साथ जुड़िए, महसूस करें अपने आप को ब्रीदिंग के साथ जुड़ने से। इकट्ठे होकर बैठ के ग्रुप में जो ऊर्जा क्रिएट होगी वो ऊर्जा आपको और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ाएगी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये करना है आप सबने। ठीक है, ये 2 हफ्ते बेहद खूबसूरती के साथ आप निकाल सकते हैं अपने। थैंक यू सो मच। हेलो जी, मकर राशि, कैसे हैं आप? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो आपके लिए क्या है, ये नेक्स्ट 2 हफ्ते आपके लिए क्या कहने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 कार्ड यहाँ पर निकाल लिए हैं मैंने, ये वाले। ठीक है, तो आपके लिए बोला गया हेल्थ इज़ गुड। हेल्थ इज़ गुड, आपकी हीलिंग फिर भी करने की ज़रूरत है, जो यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं। बैलेंस बनाने की बेहद ज़रूरत है, मन आपका स्थिर नहीं है। ज़रा सा अपने काम कीजिए, 3rd आई पे, सैक्रल चक्रा पे आपको काम करने की हल्की से ज़रूरत है। वेल्थ इज़ गुड, करियर इज़ गुड, वेल्थ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है मकर राशि। एंड यहाँ पर फैमिली और रिलेशंस के साथ अच्छी ही चीज़ें चल रही हैं। आपकी फैमिली नया घर लिया है, फैमिली के साथ आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें बोली गई हैं, यहाँ पर आया है रून्स आपके लिए लाया है। ये सिंबल बता रहा है रेट्यू। ये बता रहा है कि राइटो ये बता रहा है, ये सिंबल ये बता है व्हील का सिंबल होता है एक तरह से। ये जो व्हील यानी जर्नी जो आपकी चल रही है इस वक्त, वो इंटरप्रेशन ये कर रहा है कि कम्युनिकेट जो है, कम्युनिकेशंस, यूनियन एंड मटेरियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी है, हेल्प करने की ज़रूरत है एंड एडवाइस लेने की आपको बेहद ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो द रून ऑफ द रिचुअल। यस, रिचुअल डांस भी कर सकते हैं, मतलब रिचुअल यानी आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करने का मतलब ये है थोड़ा सा, आप सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हीलिंग भी अच्छी हो रही है, हेल्थ भी अच्छी है, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है गाइस। ओके, और यहाँ पर ये 2 कार्ड आपके लिए आए हैं, दिस इज़ फॉर माइंडफुलनेस के, ये 2 कार्ड आए हैं। ठीक है, मैं अभी पढ़ के आपको सुनाती हूँ इसमें क्या लिखा है। मकर राशि के लिए लिखा है स्माइल इन द मिरर। पहले तो अपने आप को उठो, शीशा देखते हो, बाथरूम में भी जाते होंगे, तो जैसे उठते आप शीशा देखते हो, एक स्माइल दो अपने आप को। यू आर क्रिएटर, अपने आप को बोलो आई एम क्रिएटर, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेरी ग्रैटिट्यूड। करने की बहुत ज़रूरत है, जब भी मिरर वर्क ज़रूर कीजिए आप। ठीक, आपके लिए आया है तो डेफिनेटली मकर राशि आपको करना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है माइंडफुल मीटिंग करनी पड़ेगी। अब जब आप क्योंकि आप बिजनेस में वुमेन हो या मैन हो, जो भी हो, तो आपको मीटिंग इसलिए करने की भी ज़रूरत है। माइंडफुल मीटिंग कैसे करनी है, जब आप अपने ऑफिस की मीटिंग या काम से रिलेटेड मीटिंग करने जाते हो, तब पहले आप देखिए इस वक्त आप मीटिंग से पहले आपका अंदर का भाव कैसा चल रहा है, आपकी स्फूर्ति है, आप एक्टिव हो क्या, आप में कुछ आलसपन तो नहीं है या कुछ थकान तो नहीं, ऐसा चेक कर सकते हैं। जब आप ग्रुप में मीटिंग करने के बाद आप अपने आप को चेक कीजिए कि कैसा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मीटिंग पूरी तरह से लेके आपको उस वक्त जब मीटिंग हो रही है आपको पूरा ध्यान अपना मीटिंग के दौरान मीटिंग पे रखना होगा। उस पे मीटिंग पे रखने के बजाय आप अगर फ़ोन कॉल में हो व्यस्त, किसी की बात नहीं सुन रहे हो गौर से, जो आपको कहा जा रहा है, जो बातें हो रही है मीटिंग में, जो चल रही है वो आप नहीं सुन पा रहे हो, आपको फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए या फ़ोन साइलेंट पे कीजिए, आपको सुनना नहीं है, मतलब आप मल्टी और भी चीज़ों को कर रहे हो, ध्यान आपका भटक रहा है। तो माइंडफुल मतलब आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, अपने माइंड को एक जगह पे स्थिर करना है गाइस, क्योंकि माइंड आपका 2 जगह पे बटा हुआ है। डिसीजन लेने में फिर आप फैसला नहीं ले पाओगे, डिसीजन लेना आपको गड़बड़ लगेगा। ये चीज़ें हैं, आपको कुछ पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। कॉस्मिक एनर्जी ये बता रही है बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट से जुड़ी हुई, तभी आप ध्यान नहीं दे पाते हो चीज़ों के ऊपर।
पास्ट से लेके जुड़ी हुई चीज़ों के साथ ही भी आप गुम रहते हो, उसी में घुसे रहते हो, क्योंकि वो यहाँ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी भरा हुआ है, वो जाता ही नहीं है। तो यही कार्ड इसलिए आया है, रिलीज रिलीज रिलीज। आपको इसको रिलीज कर देना है। जैसे कोई पिंजरे में हमने पक्षियों को बंद कर दिया, बर्ड्स को बंद कर दिया है ना, वो कैद में हो गए। तो हमें उन पक्षियों को खोल देना होगा। उनकी ज़िंदगी बाहर है, आसमान में, वो उड़ना जानते हैं गाइस, वो उनको बंद रहने का कोई हक नहीं। वैसे ही हमारे थॉट उनको रिलीज करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। ये समय जो है थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है, सबके लिए है, मैं आपके लिए ही नहीं बोल रही हूँ। ये 2 हफ्ते निकालिए, चीज़ों को सहज कर पाएंगे। एक जगह पे फोकस करना है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो एरीज राशि, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, गणिकम। आप सबको मेरे आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आपके लिए ये नेक्स्ट इसी मार्च महीने का नेक्स्ट 2 वीक लास्ट वाले कौन से हैं, क्या कह रहे हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर ये बताया जा रहा है हेल्थ इज़ गुड, आपकी हेल्थ है। कभी कभी इमोशन से आप कहीं सफ़र करना चाहते हो, छोटा छोटा सफ़र या स्मॉल यात्रा दिख रही हो सकता करना चाहते हो। कभी रुक जाते हो, कभी मन में ये सोचते हो कि उथल पुथल है, क्योंकि पानी का बहाव है, वो चलता रहता है। गोइंग विद द फ्लो की तरह आप चलोगे एंड इंजॉय करोगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ आप इंजॉय ही करने वाले हो। ये जॉय एंड प्लेजर का ही टाइम है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी यहाँ पूरा टाइम आपका ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे पॉजिटिविटी ही जाने वाले हैं। तो यहाँ पर रून ऑरेकल में ये कार्ड आपके लिए आया है वुंजो। अब वुंजो कार्ड आपके लिए क्या सिम्टम है इसके, अब वुंजो देख लीजिए कैसा होता है। ऐसा पी की तरह बना होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? वुंजो में इसका मीनिंग है प्लेजर, खुशियाँ, जॉय, पूरी तरह से आनंद लेना। यानी आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा हैप्पीनेस की तरफ बढ़ाने के लिए, एक प्लेजर, खुशियों की तरफ बढ़ाने के लिए, होप, फुलफिलमेंट की तरफ आपकी होनी चाहिए। आप हर चीज़ को डेवलपमेंट करोगे फर्टिलिटी के लिए, एंड काइंडनेस बिटवीन रिलेटिव्स। आपको काइंडनेस रखनी है अपने रिश्तेदारों के बीच में भी, अपने जानने पहचानने वालों की, वो दयालुता का भाव, वो करुणा का भाव आपको उनमें रखना है। तो आपके लिए ये कार्ड आया है, दिस इज़ फॉर माइंडफुलनेस। तो ये कार्ड ये आपको बता रहा है क्लियर योर डेस्क। आपको बोला जा रहा है क्लटर जितना भी है आपके आसपास, आपको लगता है क्लटर है, ये घर में सही नहीं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आप उसको निकाल देना होगा। स्लोवर डाउन एंड मेक्स यू लेस प्रोडक्टिविटी, सेंडिंग अ मैसेज ऑफ disorganizations to both yourself and those around you। जो भी आपके आसपास हैं सबको आप कह सकते हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए घर में। तो थोड़ा स्पेंड कीजिए, फ्यू मिनट्स ऑर्गेनाइजेशन में लगाइए, अपना चीज़ों को साफ़ करने में लगाइए, अलमीरा साफ़ करने में लगाइए। छोटी छोटी चीज़ों को लेके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी के कार्ड आपके लिए क्या लाए हैं? आपके लिए लाए हैं यहाँ पर यूनिवर्सल विजडम। तो आपके लिए यूनिवर्सल विजडम आ रहा है गाइस। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ विजडम, सीक इट इज इट्स गाइडेंस। उससे आपको सीखना है गाइस, जो आपको गाइडेंस मिल रही है उससे आपको सीखना है। आपको बोला गया है अवेयरनेस में रहिए। अवेयरनेस में रहने का मतलब उन्होंने ये बताया है मेंटेन इन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी। यस, आपको बोला गया बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट, यानी हर एक मोमेंट में आपको प्रेजेंट रहना है। तो कॉस्मिक ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप उसको लेंगे। अगर आपने आलस कर लिया वो आपके लिए सही नहीं होगा, तो आपकी बैक पेन होगी, आपकी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फैमिली के साथ एंजॉय करना है। ये 2 हफ्ते बहुत ही अच्छे जाने वाले मेरे मेष राशि। बट जस्ट अगर छोटी सी चीज़ में कहूँ तो आपको थोड़ा सा अपने हल्का सा
कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, आलस से दूर रहना है। ठीक है, आलस करोगे तो हमारी चीज़ें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, ये आपकी रीडिंग। नेक्स्ट, ये जो 2 हफ्ते आने वाले हैं मार्च के, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है उससे स्थितियां सबकी, तो इसलिए मैंने ये रीडिंग की है। तो प्लीज़ अपने पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो गणिकम, आप सबको मेरा आत्मबंधु प्रणाम। तो ये लियो राशि आपके लिए रीडिंग है। नेक्स्ट ही मार्च महीने के जो लास्ट 2 हफ्ते हैं, 2 वीक्स की रीडिंग है आपके लिए। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का कॉम्बिनेशन जो चल रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, करना नहीं है। यहाँ पर टैरो आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी आपको बोला गया ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। एक पैर में चलते रहते हो, अप डाउन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्योंकि आपका माइंड और हार्ट का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। माइंड कुछ और चलता है, मन में कुछ और चलता है, तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है गाइस। अप डाउन ज़िंदगी में है, ये नहीं कि नहीं है, अप डाउन है, लेकिन आपके लिए जस्टिस भी यहाँ पर है। जस्टिस भी एक बैलेंस बनाने का काम करता है। तो आपको पैसा खर्चा भी होगा, आएगा भी जाएगा भी, ये भी बैलेंस बनाने का काम करता है। तीसरे, आपका रिलेशंस में अगर बताएं, आपके रिलेशंस में काफ़ी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं लियो राशि, सिंह राशि। आपके थोड़ा ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जब ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सही हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए ही। कार्मिक होगा तो कार्मिक को थोड़ा सा रिलीज़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। खर्चा यहाँ पर दिख रहा है ऑलमोस्ट आगे आने वाले टाइम में, या कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं, पर आप फिर भी इतने अच्छे कॉन्फिडेंट हो, आप इतने स्ट्रांग हो अकेले आप लियो राशि, इस वक्त मुझे अकेले ही दिख रहे हो। तो यहाँ पर वेरी विल पावर आप में बहुत ज़्यादा है, विजडम आप में है, स्ट्रांगली अपने आप को बना के रखा है आपने। यूनिवर्स भी पूरी तरह से आपकी स्ट्रांगनेस में है, तो आपके लिए पूरी तरह से आप खड़े हो अपने पाँव पे खड़े होके ही डिसीज़न लेने का महत्व आप समझते हो कि डिसीज़न कैसे लेना है, बड़े दिमाग से चलते हो गाइस आप। ठीक है, यस, थोड़े से गुस्से वाले हो, नो डाउट। ठीक है, लियो राशि, यहाँ पर आपके लिए माइंडफुलनेस के 2 कार्ड आ चुके हैं। माइंडफुलनेस आपके लिए ये कह रहा है स्माइल इन द मिरर। जब भी आप शीशा देखें, स्माइल रखें। आपको अपनी सोल के लिए अपने आप को स्माइल करना है, अपने आप के लिए स्माइल करना है। दूसरों के लिए बहुत स्माइल हो गई, जस्ट अब वक्त है आपको अपने आप में जीने का, अपने आप से प्यार करने का। थोड़ा स्माइल दीजिए, अपने आप को प्राउड कीजिए। आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, मतलब स्माइल दीजिए, स्माइल 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 मिरर के आगे, शीशे के आगे जाके। एंड आपके भी बोला गया मॉर्निंग मेडिटेशन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन मॉर्निंग ब्रीदिंग मेडिटेशन यहाँ पर कहा गया है। फोकस लगाइए अपने ब्रीदिंग के ऊपर, आपको थॉट विचार भी आएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपके साथ आएंगे, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस। आपका सारा स्ट्रेस को रिमूव कर दीजिए, स्ट्रेस को रिड्यूस कर दीजिए, तब आप रिलैक्स हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर रून से मैंने यह कार्ड नहीं लाई हूँ गाइस, तो यहाँ पर आया है, ये है स्वलो। स्वलो देखिए कैसा सिंबल होता है, इसको जेड की तरह भी बनाया जा सकता है, 4 की तरह भी लगता है। तो सिंबल ये बताता है सन एंड सक्सेस की बात करता है। सूर्य का जैसे तेज़ है आप में, बहुत अच्छे तेज़ है आप में, और एक परफेक्ट ज़िंदगी जी रहे हो। बट आपको ये मतलब कि कभी भी किसी भी ट्रैवलर की या किसी यात्रा करते हुए समय की जाते हो कि कभी आप हेल्प करते तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, ऐसा आप कर सकते हैं। कोई भी ये सिंबल आपकी लाइफ फोर्स की भी बात करता है। ये सिंबल बोलता है आप एक फेमिनाइन नेचर का है ये सिंबल, और ये फेमिनाइन नेचर की भी बात करता है। आपका ये जो अपना ये है चीज़ें आपकी जो इसमें है, पूरी तरह से आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो खुश होना है। एक बोला गया है आपको कॉस्मिक ऊर्जा, जो बैलेंस की बात कर रही, तो बैलेंस का ही कार्ड आ चुका है। कॉस्मिक एनर्जी लेनी है तो आपको माइंड और दिल तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। कहते हैं फाइंड बैलेंस टू मेंटेन हार्मनी इन रिलेशनशिप। हर एक रिलेशनशिप में आपको प्यार नज़र आना चाहिए, उसका बैलेंस बनाएंगे तो ज़िंदगी देखना आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कॉन्फिडेंस रखिएगा इस यहाँ पर बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़। आपको अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करना है, विश्वास करना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं
इक्वली पावरफुल लेडी हूँ, ऐसी टाइप से ऐसे ऐसे करना है। मतलब मैं अपने आप को एक, कहते हैं ना, अरे मेरा ही दोष है, मेरे ही कारण ये सब हुआ, मतलब आप एक घिर जाते हो अपनी इसमें क्या कहते हैं, गिल्ट में आप रहते हो कि गिल्ट में मेरा ही दोष है, मैंने ये किया, वो नहीं। कॉन्फिडेंस में आइए, अपनी एबिलिटी की पावर आप जानिए कि आप क्या हो, आपकी में क्या शक्तियाँ हैं। तो ये 2 हफ्ते आपके लिए बेहद खूबसूरत हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, होली का महीना चल रहा है गाइस, तो थोड़ा सा लोग बहुत करते हैं इधर उधर की चीज़ें भी, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। होली में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना ध्यान दीजिए, अपने पे वर्क कीजिए। सी सॉल्ट से ज़रूर नहाइए। कहीं जाते वक्त रास्ते में आप देखिए चौराहे पे कुछ चीज़ें तो नहीं रखी गई हैं, ये सबके लिए है, सबके लिए है। देखिए युग परिवर्तन है, तो लोग बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें करने उपाय सोच सोच के फालतू की चीज़ें करते हैं। डेफिनेटली वो दिस इज़ नॉट गुड। मुझे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ना ही मैं किसी को बोलती हूँ कि कभी करो भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं करो। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। डर ही डर को मार देता है, राइट। तो क्या करना है, अपने में हल्का सा वर्क बैलेंस लाना है, मन और दिल में बैलेंस लाइए, फिर देखिए ज़िंदगी आपकी कैसे बल्ले बल्ले करेगी। थैंक यू सो मच। हेलो सजिटेरियस, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम आप सबके लिए। तो आपके लिए टैरो क्या लेके आए हैं नेक्स्ट ये 2 वीक जो आने वाले हैं, मार्च के लास्ट 2 वीक में क्या आने वाला है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है। तो आपके लिए कार्ड्स, पहला कार्ड आया है द डेथ का कार्ड, यानी आपकी हेल्थ सिचुएशन आपके हार्ट चक्रा, रूट चक्रा के साथ जुड़ी हुई है। आप थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर डेथ का कार्ड को देखिए, राहु जो है भ्रम भी उत्पन्न करता है। आपकी ज़िंदगी में भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है आपका, ऐसा भी है। कुछ एंडिंग दिखा रहा है, उसके बाद न्यू बिगनिंग भी हो सकती है। उसके बाद आप कार्ड आया है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स का। यहाँ मुझे जैसा लग रहा है आप सोशल मीडिया बहुत 24 घंटे उसी में रहते हो, आपको और को काम धाम नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे मुझे कार्ड यहाँ पर दिख रहे हैं 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। हेल्थ वेल्थ का देखते रहते 24 घंटे, मुझे लगता है आप चेकिंग बहुत करते हो अपने फ़ोन पे। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स की किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं गाइस, आंखों की पट्टी खोलिए, डिसीज़न अपने आप आपके सामने होगा। जब आंखें बंद करके ही आप डिसीज़न लोगे तो कैसे होगा। पॉज पे हैं आप, और आपने सरेंडर किया हुआ है हर चीज़ को, जो भी होगा वो देखा जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। तो यहाँ 2 हफ्ते में भी यही सब चीज़ें दिख रही मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है रून्स का। रून्स में ये सिंबल आप देख सकते हैं ये है नॉर्दिज, मतलब इसमें डिस्ट्रक्शन भी दिख रही है, टेम्परेंस में रहने की बात की गई है। आपको बोला गया है ये नेसेसरी, आपका ध्यान पेन में भी है, पेन आपको है, कुछ कॉन्स्टिट्यूटली आपकी पेन में हो आप 2 फेस भी आपके हो सकते हैं, 2 चेहरे जिसको बोल सकते हैं। डिस्ट्रेस है किसी चीज़ में, बाहर जो दिखा रहे वो अंदर से नहीं हो। कुछ चीज़ें हैं जो विट्रियल है चीज़ें हैं प्रोटेक्टिव, थोड़ा सा फायर से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अग्नि के पास ना जाए। यहाँ पर माइंडफुलनेस का कार्ड यहाँ पर आए हैं आपके लिए, 2 कार्ड आए हैं। एक तो बाथरूम रिचुअल का आया है, एक माइंडफुल ईमेल चेक इन। आपको अगर जैसे मैंने बोला है कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ, एक भ्रम में रहते हो, ठीक है, आप 24 घंटे एक सोशल मीडिया के साथ अटैच लग रहे हो। यहाँ पर बाथरूम रिचुअल में ये बात की, आप बाथरूम में क्या करने जाते हो, नहाने जाते हो, आपका ध्यान नहाने में नहीं होता। आप ब्रश करते हो, ब्रश में नहीं होता। आप पी करते हो, पी में नहीं होता। तो उस चीज़ में आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान सोशल मीडिया में रहता है गाइस, ईमेल चेक करने में रहता है। आप ईमेल चेक, मतलब आपको बाहर टाइम ही नहीं मिलता जो आप बाथरूम में जाके करते हो। ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेंगी। न्यूज़पेपर भी वहीं पढ़ना है, तो चाय पीते पीते न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं हम, तो आपको बाथरूम में जाके न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए अपने माइंड पे जो ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट डाल रहा है माइंड। ये तो हो गया ईमेल चेक करने
वाला कि ईमेल चेक करते हो, बाथरूम में ये सब चीज़ें करते हो, वो चीज़ें आपको नहीं करनी गाइस। सब बाहर होता है, बाहर फ़ोन को कहते हैं ना, फ़ोन एक लक्ष्मी देवी का रूप भी होता है। तो हर चीज़ हम वहाँ पर मंत्रा भी सुनते, बहुत सारी चीज़ें सुनते, बहुत सारी चीज़ें करते, तो उसमें फ़ोन भी ले जाने का कोई काम नहीं है आपका। मेरी बात को सैजिटेरियस गहराई में लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कोलैबोरेशन है आपका, ये आई है एनर्जी आपके लिए। इसमें ये बोला गया है कि कोलैबोरेशन अचीव्स तो होंगे, ग्रेटर गोल्स भी आपके हैं, आप बहुत गोल्स बना के बैठे हुए। बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइस, बैलेंस कीजिए अपनी चीज़ों को लेके, हारमोनी में आ जाइए। रिलेशनशिप अगर अच्छे करने हैं लेकिन उनको मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है, जो आपके बस में नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है ग्रैटिट्यूड भाव रखें, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट, कीप अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको बोला गया एवरी मोमेंट, हर पल हर क्षण आपको ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है। किसी ने आपको चाय दी उसको थैंक यू बोलिए, किसी ने आपका कुछ काम किया उसको थैंक यू बोले। आप अपने आप को भी थैंक यू नहीं बोलते हैं, अपना भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं, तो कैसे ज़िंदगी आपकी अच्छी हो सकती है ना। तो उसके लिए ये चीज़ें अभी से, बल्कि जब से मैं बोल रही हूँ, अगर जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तुरंत आप ये चीज़ें शुरू कर दीजिए, तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा 2 हफ्ते आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ी सी हेल्थ का ख्याल रखें, दैट्स इट, ठीक है। देखिए, प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन बताना मेरा फ़र्ज़ है। सैजिटेरियस अपने आप पे काम कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिथुन राशि जेमिनी के लिए ये रीडिंग है। मार्च मंथ के लास्ट 2 वीक्स कैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आपके लिए आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है, यहाँ पर पेंटिकल यहाँ पर है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके लिए ये बोला गया है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अकेला फील करते हो आप। पैसा है, मकान है, नई शादी हुई है, फिर भी यू फील लोनली। मुझे लगता है कोई आपकी चीज़ छूट गई है, या कुछ फाइनेंशियली इनकम नहीं हो पा रही है, उसकी सोच में बैठे हो, या कुछ चीज़ें हैं जो छूट चुकी हैं आपकी लाइफ में, उसकी चीज़ में आप, पैसा है, पैसे को क्या करना है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि यू आर अलोन, आप अकेला फील कर रहे हो। यहाँ पर ये 2 हफ्ते यही बता रहे हैं, आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है, पर फिर भी कहीं यात्रा यहाँ पर दिख रही मुझे छोटी सी होते हुए, कि जाना है या नहीं जाना है या रुक जाना है। चीज़ें स्टार्ट तो कर रहे हो, अपना गोल स्टार्ट आप कर रहे हो, कमाई करने के लिए कहीं जाना है आपको, पर आप स्टेबल हो, चीज़ों के लिए आप स्टेबल होंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख नहीं है, खर्चा पानी के ही लॉस हुआ है आपको, या उसी चीज़ों में आप थोड़ी सी चीज़ों को लेके सॉरी, आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पर मुझे लगता है, यहाँ पर ये आपके लिए माइंडफुलनेस कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर आया है माइंडफुलनेस के स्कैन करना, बॉडी को स्कैन आप कैसे करते हो। जब आप कभी मेडिटेशन पर बैठते हो या कभी आप मंदिर में बैठते हो, अपनी बॉडी का स्कैन किया है कभी? आपने कभी जांचा अपने पैरों के तलवों में कुछ हो रहा है क्या, मेरी टांगों में कुछ हो रहा है क्या, मेरे हाथों में कुछ हो रहा है क्या? पैरों के तलवे से लेकर सर तक आपको निहारना है कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ये ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन में गाइस, प्रैक्टिस कीजिए स्लो वर्क पे। आपका अगर स्लो वर्क है, बहुत ढीले हो आप चीज़ों के लिए, तो आपको बहुत निजी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले तो अपने माइंड को बिल्कुल काम डाउन करके आगे बढ़ना है, बिकॉज आपकी अवेकनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है, क्योंकि टाइम ऐसा है, अवेकनिंग तो आई है। ये कॉस्मिक ऊर्जा आपकी अवेकनिंग ला रही गाइस। यहाँ पर अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। आप अपने ट्रू सेल्फ की डिस्कवरिंग करें। वैसे ही कार्ड आए हैं माइंडफुलनेस के भी, कि आपकी अवेकनिंग है। आपको बोला गया है, बुंजो का कार्ड आया गाइस आपके लिए रून से, तो आपको बोला है
जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। आप फुल ऑन जॉय कीजिए, प्लेजर में रहिए, खुशियों की तरफ अपना ध्यान दीजिए, हैप्पीनेस की तरफ रहिए। चीज़ें सब सही, माइंड को बस आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अपनी एबिलिटी जो आप में है वो जगाने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा ऊंचा उठाइए, फिर देखिए आप कितनी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। थोड़ा सा अकेला फील करते हो और थोड़ा सा, या नई नई शादी हुई है, बंदा आपका दूर है, आप दूर हो, तो ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। गाइस थोड़ा सा काम डाउन होकर सोचिए, थोड़ा फोकस लगाइए। ये अवेकनिंग का भी समय होता है, तभी ऐसी चीज़ें चलती। चैलेंज हमारे साथ हमेशा आते हैं गाइस। तो आपको लगता है जाना है तो जाऊं कैसे, पैसा तो है नहीं, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। लेकिन आने वाला टाइम जो है थोड़ा सा है, थोड़ा हर्ट होंगे आप, थोड़ी सी फाइट है दिख रही है, पर कोई बात नहीं, आपको मेडिटेशन से जुड़े रहना है और कुछ नहीं, ठीक है। मेडिटेशन करते रहिए, खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। ये 2 हफ्ते निकाल दीजिए, फिर आगे का आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही लाइट को लेते रहना है। तो ये क्योंकि चंद्र और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है ना, ग्रहण का, उसके बीच में स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो सकती है, पर आपको अपने आप पे काम करना होगा, अपने आप से जुड़ना होगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी, तुला राशि आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ये नेक्स्ट जो हफ्ते आने वाले हैं, ये मार्च के लास्ट 2 वीक्स के लिए आपके लिए कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पर आप लग रहा है आपको कोई मैसेज आ रहा है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का दिख रहा है मुझे। न्यू बिगिनिंग है, जॉब से रिलेटेड है या यात्रा से रिलेटेड भी हो सकता है। जॉब के लिए हो सकता है आप यात्रा करने वाले हो। हेल्थ इज़ गुड, नॉट डाउट। यहाँ पर आया है कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर ईगो झलक रही है, ग्रीडी दिख रही है, लालच, जिसको मुझे दिख रहा है लालचपन। आई डोंट नो, किसी चीज़ का आपको लग रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये डेफिनेटली हो सकता है आपका ये हफ्ते में 2 हफ्तों में ये जस्टिस कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे जैसे भी मैंने कार्ड्स 2 निकाले, तो इसमें 2 कार्ड्स को क्लियरेंस किया है, तो या मदर और फादर से रिलेटेड ही कुछ भी चीज़ें आपको लग रही हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, और कुछ चीज़ें हैं जो आप छिपा रहे हो, जो बता नहीं हो। लव से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ चीज़ों के लिए इमोशनल बैठे हुए अकेला फील करते हो। यहाँ पर आपको बोला है किसी, आप जो अपने पे अगर वर्क कर रहे हो, आपके अंदर आप भगवान के स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, मानते हो, सब चीज़ों को मानते हो, लेकिन आपका अंदर जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ मदर फादर दोनों आए हैं, आपको बोला गया रिस्पेक्ट कीजिए आप उनकी। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तुला राशि, अगर ऐसा है कुछ, या फादर नहीं, कभी ऐसा होता है जैसे मेरे भी फादर नहीं है, मदर है, तो ऐसी चीज़ों को लेके हमें उनको रिस्पेक्ट देना है। जब रिस्पेक्ट देंगे, उनके बारे में चीज़ों को सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में सोचना नहीं, आपको जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे उनको याद करने की ज़रूर सोचिए। याद करेंगे तभी तो आपकी चीज़ें भी फील होती हैं। पुरानी चीज़ों को आपको बोला गया रिलीज़ कर दीजिए। रात की बात कही, रिलीज योर पास्ट एवरीथिंग, हर एक मोमेंट की बातें आपको रिलीज करना होगा। आपको बोला गया सेल्फ लव में आ जाइए। आपको बोला गया है सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। अपने आप से प्यार करना ही ये एक फाउंडेशन तैयार होती है, सारे आपको प्यार करेंगे और आप सबको प्यार करेंगे, तो अपनी फाउंडेशन को तैयार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आया है वुंजो, रून से आया है आपके लिए वुंजो कार्ड। वुंजो ये बता रहा है जॉय और प्लेजर आने वाला है आपकी लाइफ में, आप जॉय करोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, प्लेजर में रहोगे, ह्यूमैनिटी थोड़ी सी आप अच्छी रखेंगे, फुलफिलमेंट होगी चीज़ें आपकी, ऐसा फील हो रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पर माइंडफुलनेस आपके लिए बोला गया है। यहाँ पर कार्ड आए हैं, एक तो स्माइल इन द मिरर, आपको अपने शीशे के आगे स्माइल रखना है, हमेशा गुस्से से नहीं देखना है। अब मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे भी स्माइल रखने की ज़रूरत होगी। स्माइल इन द मिरर, ऑलवेज स्माइल, अफर्मेशन अच्छी दीजिए, स्माइल के साथ अपने आप पे वर्क कीजिए।
बाथरूम रिचुअल, अगर आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो आपका ध्यान हाथों में मोबाइल की तरफ है, साथ में ब्रश कर रहे हो, अपना मेल चेक करे जा रहे हो, आप कुछ चीज़ें ऐसी जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। माइंड कहाँ जा रहा है आपका, सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर रहे हो, ब्रश भर रहे हो, क्या भर रहे हो, अच्छी चीज़ें तो भर नहीं रहे हो, तो ईमेल ही चेक करने जा रहे हो आप, क्या कर रहे हो गाइस। आप बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूटली चेक इन ईमेल आप करते रहते हो लगातार, ये हैबिट है आपकी, तो अननेसेसरी आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी आ जाता है उस वक्त। तो थोड़ा सा अपने माइंडफुल में ये चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सेल्फ। ओके, माता पिता की सेवा करें अगर है तो, और उनको बिल्कुल आदर सत्कार दें, तो आपकी बिल्कुल एक सन की और एक चंद्र की, दोनों की स्थिति अगर कमज़ोर है वो सही होनी शुरू हो जाएगी। दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो जी कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब। कुंभ राशि के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। कुंभ राशि के लिए ये जो मार्च मंथ के 2 हफ्ते हैं वो कैसे जाने वाले हैं वो देख लीजिए। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो सेकंड कार्ड आपके लिए आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मैं अगर जानूँ तो आप या खुद स्ट्रॉन्ग हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आप ऐसी लेडी की हेल्प लेना चाहोगे जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आपका मेडिकली या आपके इश्यूज चल रहे हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपकी सोच है डिफरेंट टाइम से इश्यूज चल रहे हैं, ये काम करना है नहीं करना है, आपकी कोई हेल्प करने के लिए एक लेडी ये तैयार है, आपके लिए हमेशा आपके साथ है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ डिसीज़न लेने में, फ़ैसला लेने में आप थोड़े से हिचकिचाते हो, फैसला ही नहीं ले पाते हो। 2 रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे मुझे जाना चाहिए, कौन सा रास्ता मुझे लेना चाहिए, इसी में लगे रहते हो, जूझते ही रहोगे। गाइस, आंखें खोलनी भी ज़रूरी है। जब आंखों की पट्टी नहीं खोलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, रास्ता कैसे दिखेगा। तो आप तलवार लेके बैठे हो तो रास्ते नहीं दिखेंगे। गाइस, माइंड को चलाने के लिए आंखों की पट्टी देखना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है, माइंड को लगाना ज़रूरी है, तब चीज़ें आपके सामने हैं। कोई विश आपकी है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पर विश कम ट्रू है, चाहे सपनों में आपको मिलती हैं, ये चीज़ें आपके साथ आने वाली है। थर्ड, अकेले हो, अच्छा थोड़ा स्ट्रांगली हर्ट होंगे आप थोड़े से इमोशनली, क्योंकि चंद्र भी ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, थोड़ी सी चीज़ों के लेके या किस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट गोल तैयार कर रहे हो अपने, नहीं मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसी नहीं ऐसी करूँगी, ये हो जाएगा तो वो होगा, मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मुझे ये करना है, मेरी विश पूरी हो जाएगी तो मुझे ये करना है, उसकी सेटिंग में चर्चे चल रहे हैं आपके। गाइस, यहाँ पर आया है कनेक्शन, नहीं आप अकेले रहते हो, कनेक्शन नहीं बढ़ाओगे अदर्स लोगों के साथ, तो बोला है स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर भी, यहाँ नेचर के साथ भी एंड द यूनिवर्स। लोगों के साथ भी नहीं रहते हो, अकेले अंदर रहते हो, किससे बात नहीं जीतनी, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं बनाना आपने, तो कुंभ राशि आपको बोला गया है कनेक्ट कीजिए नेचर के साथ, मदर अर्थ के साथ और यूनिवर्स के साथ। आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो अपने लिए। गाइस, यहाँ पर लाइट लाना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, कॉस्मिक ऊर्जा आपके अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। लाइट डिस्पर्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। यस, अपने अंदर की पावर को जगाइए और अंदर की शाइनिंग लाइए। यहाँ पर ईसा आया है गाइस, रून से ईसा ये बता रहा है कि आपकी आइस आप बोलते हैं ना आइसोलेशन में हो गया, एक बर्फ की तरह, एक सिल्ली की तरह जम गए हो, ना इधर से हिल रहे हो ना उधर से हिल रहे हो, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आंखें खुली हैं देख रहे हो पर जा नहीं पा रहे हो। क्यों कर रहे हो आप अपने साथ ऐसा। गाइस, आपको निकलना है, आपको निकलना है बाहर। आइस इज अ फोर्स ऑफ इंटीरियर which is the permanent opposition with fire, runes of duality. यस, 2 डुअलिटी में फंसे हो तो कैसे निकलोगे ना बाहर। आप डुअलिटी में हो, क्या करना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपको नौकरी मिल रही है,
आप नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि कंफ्यूजन है आपके अंदर, बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं जो आपको पता भी नहीं है। यहाँ पर माइंडफुलनेस के आपके लिए 3 कार्ड आए हैं गाइस। ये 2 हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बोला गया फिर से आ गया कनेक्ट विद नेचर गाइस, जो आपको पहले मैंने बोला है। यस, नेचर से अपना टाइम स्पेंड करें, कैन हैव अ profound effect on your mental and physical well-being, grounding you in the present moment। तो करना है आपको गाइस, reconnect with your relationships। आपके रिकनेक्ट हो सकते हैं रिलेशनशिप पुराने किसी के साथ भी, और जो थे, जो टूट चुके थे, बार बार आपका दोस्त होंगे जो चले गए थे आपकी लाइफ में, वो दोबारा आपके साथ आ सकते हैं। तो अटेंशन देने की ज़रूरत है। यहाँ बोला गया एक पोमोडोरो होता है, तकनीक आई है आपके माइंडफुल के लिए। वो कैसी तकनीक है, क्योंकि आपका माइंड कहीं लग ही नहीं रहा है, कंसंट्रेशन में ही पावर यूज़ हो रही है आपकी। आपको बोला गया एक टाइमर सेट कीजिए, ठीक है। उस टाइमर, एक टास्क है आपके लिए, ये टास्क ऐसा चूज़ कीजिए, सेट अ टाइमर फॉर 25 मिनट्स के लिए, ठीक है। वर्क ऑन द टास्क, जो आप टास्क है उस पर वर्क करना शुरू कीजिए टाइमिंग रिंग के साथ, ठीक है। देन रिकॉर्ड कीजिए उसको, आप कितना कंप्लीटेड कर पाते हो उस पोमोडोरो को। तो पोमोडोरो जो तकनीक है, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वन फिर से उसी टास्क को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद आपने कंप्लीट करने के बाद टेक ए लॉन्गर ब्रेक। आप पहले 5 मिनट की ली, फिर आप 15-20 मिनट की आप लेंगे ब्रेक। फिर वो साइकिल जैसे चलता जा रहा है, मेंटेन कीजिए, फोकस उस पर मेंटेन कीजिए। प्रिवेंट बर्न आउट एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी जब आप इन पे अपने पे काम करना शुरू कर दोगे। तो आप खुले आम नेचर पे भी जा सकोगे, हर चीज़ को अवेलिटी के साथ ले पाओगे। अंदर क्या चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो गाइस अपने पे वर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो, गणिकम। आपको सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। ज़्यादा नहीं बात कर, गला खराब है। तो कैंसर राशि यानी कर्क राशि के लिए कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आया है पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर आया है द हेरोफेंट। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर चीज़ बात की गई है कि आप में थोड़ी सी दूसरों को, यानी भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, है ना। अगर मैं बोलूँ तो कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, आपको ऐसा लगता है। ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की गई है। आप बहुत अच्छे राजा हो, अपने गोल को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, अपने तैयार रखते हो चीज़ों को। और ये दूसरा राजा है, थोड़ा सा इमोशनली इसमें टच है, क्योंकि इसके हाथ में कप है, इसके हाथ में बॉन्ड है। तो आप आपस में ही, आपका तालमेल जिसको बैठना चाहिए वो नहीं है। आप दूसरों पे, ऐसा लगता है क्या मैं दूसरों पे निर्भर हूँ या मैं उस पे निर्भर हूँ, क्या वही करेगा जो करेगा। आप इतना लॉजिकल माइंड लगा रहे हो, विच इज़ एक बचपने की तरह आपका काम करता है। सोशल मीडिया में अटैच रहना, आपको यही लगता है आप लोग भगवान जो करेगा वो करेगा। अपना माइंड नहीं लगा रहे हो आप, सोशल मीडिया से तोड़ तोड़ के चीज़ें ले के अपना माइंड लगा रहे हो गाइज, वो नहीं होता है ना। आप बोलते भगवान के बस में ही है, जो भगवान करेगा वही होगा, ऐसा होता है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग। डेफिनेटली ऐसा होता है, और ऐसा ही बोलते हैं लोग। कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, रास्ता नहीं दिख रहा है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि आपको लगता है भगवान ही करेगा जो करेगा। तो कार्ड्स भी ऐसे बोल रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा आपके लिए मैसेज आया यहाँ पर माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस आपको ये कह रहा है, वेकअप अर्ली। भगवान तो सुबह उठाने की कोशिश करता है, आप नहीं उठ रहे हो गाइस। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको 4 बजे 5 बजे तो 6 बजे तो उठ ही जाना है या सोते रहना है। भगवान खींच के नहीं उठाएगा, भगवान सीटी बजाता है सूर्य देवता की, राइट। तो आपको अर्ली उठना पड़ेगा मॉर्निंग में। आउटकम डायरेक्ट थिंकिंग।
माइंड सेट जो बनाना पड़ेगा गाइज आपको। यहाँ पर जैसे कार्ड देख के आ रहे हैं, डायरेक्टेड, इतनी डायरेक्ट थिंकिंग आप करते हो ना, उसके लिए अपना माइंड बहुत ही चलाते हो, आप दूसरों की सुनते नहीं हो, अपने माइंड से ही चलते हो। यहाँ अवेकन विद ग्रैटिट्यूड आपको बोला गया, जागिए, ग्रैटिट्यूड भाव में रहिए, उठना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड, मम्मी पापा का ग्रैटिट्यूड, हर दोस्त का जिसने आपका अच्छा काम किया, जो आपको खाना दे रहा है, जो आपको गिलास पानी का भी दे रहा है, एक बोलते हैं टीवी का रिमोट भी अगर चला रहे हो उसका ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड करना होगा गाइस। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए आई हैं। हो सकता है सबके साथ ये रेजोनेट ना हो, आप बोलेंगे हम तो करते हैं, हम तो करते हैं, ऐसा होता है क्या? मन बस आपके मन से भी आना चाहिए। ओके, ये सबके लिए रेजोनेट हो सकता ना हो। ये कर्क राशि वालों मेरी बात सुनिए। तो यहाँ 3 राजाओं के बीच में लड़ाई है, बहुत बड़ी फैमिली है, 3 भैया लोग हैं, 3 बेटे हैं, जैसे कोई कैसा है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, कोई अपना बिजनेस अपना चला रहा है, कोई तो इमोशनली हर्ट होता रहता है, मतलब मासूम सा बना हुआ होता है। तो इस टाइप में आपको लगता है दुनिया जो है ना उस पे भरोसे है, भगवान के भरोसे है भगवान के भरोसे, ये नहीं मैं बोलती कि नहीं है, लेकिन अपना माइंड भी भगवान ने आपको दिया है कि आपको उसको चलाना है। भगवान जो करेगा वो करेगा ऐसा नहीं होता। ओके, यहाँ मन्नाज का कार्ड आया है आपके लिए। डेस्टिनी आपकी खुद है गाइस, आप खुद लिख के लाए। ओके, यस, वो ही आ गया, मैन इंटर डिपेंडेंस। दूसरों के भरोसे में रहोगे तो कैसे चलेगा? अपनी ह्यूमैनिटी निकालिए, आप एक इंसान बन के आए हो, आपको अपना देना है, ठीक है, तब भगवान खुश होंगे। व्हील है, जर्नी अच्छी चल रही है आपकी, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, आपके पास सब कुछ चल रहा है, खाना है, पानी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पर आप भगवान भरोसे बैठे हो। ये भगवान जो करता है वो ही करता है, हम कुछ नहीं करते हैं गाइस। तो मैं बताती हूँ आपको, हम क्रिएटर हैं, हम खुद अपनी सोल प्लान लेके आए हैं, भगवान नहीं करते। भगवान ने हमें भेजा है अपनी धरती पे अपने कर्मों का खात्मा करने के लिए, तो हमने कर्मों को बढ़ाना नहीं है, यहाँ पर कर्मों को उतारना है, पिछले जो लेके आए हैं ख़त्म करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने पे थोड़ा सा काम कीजिए गाइस, भगवान भरोसे नहीं, अपने पे भी भरोसा कीजिए। जब अपने पे भरोसा करेंगे तो भगवान तो आपको वैसे ही भरोसा दे देंगे, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, वणक्कम, केम छो? घड़ी का माप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, खुश होंगे, हैप्पी होंगे गाइस। गला खराब है, ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो और ज़्यादा खांसी आ रही है मुझे। ओके, यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड आ चुके हैं। आपके लिए कार्ड पहला आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट की बात अगर की जा रही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका अटेंशन बहुत अच्छा है, सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो, उस टीम से ही बात आपकी मीटिंग चल सकती है, कुछ भी चीज़ें हो रही है आपके साथ, अपने लिए गोल सेट कर रहे हो आप, अब प्रॉपर तरीके से गोल सेट किया जा रहा है और वो गोल आपको अचीविंग की तरफ ही लेके जा रहा है। मैनिफेस्ट होंगे आपके गोल जो आपने बनाए हैं। फैमिली, हैप्पी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय करने वाले हो। सम टाइम आपको लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ होने हैं, यहाँ पर रातों को नींद नहीं आती, रोते हो या कुछ चीज़ों के लिए खफा हो आपको। ये 9 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर वैसे भी ये साल का 9 नंबर है। थोड़ा सा अपने लिए वर्क कीजिए और थोड़ा सा आपको लगता है कभी कभी किस चीज़ों का आपका लाइफ बदलने वाली है, ऐसा फील हो रहा है। गिव एंड रिसीविंग में पैसा आएगा आपके पास, ऐसा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया ट्रस्ट के लिए कॉस्मिक ऊर्जा ये बता रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड्स यू। आपको यूनिवर्स गाइड्स जो भी कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर पे यकीन कीजिए। प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास आ रही है गाइस। प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड लव फॉर लाइफ। ओके, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा उसके लिए। फ्रीडम आया, फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लिबरेशंस। तो आपके उठाला ये आया है, एक रून कहते हैं, रून सिंबल है ये, उठाला इसको बोलते हैं। उठाला मीन्स मटेरियल गुड्स, यानी आपके एंसेस्टर की तरफ से हो सकता है आपको कोई मैसेज आ रहा हो,
ऐसा कुछ चीज़ें जो सेपरेशन में है ऐसा दिख रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी से या ख़त्म होने वाली हैं, पर न्यू बिगिनिंग आपके लिए ज़रूर होने वाली है विद न्यू मॉर्निंग पेज। अब राइट मॉर्निंग पेजेस, यहाँ पर आपको बोला जर्नल कीजिए मॉर्निंग में, जो आपके मन में बातें आ रही हैं उन बातों को आप मॉर्निंग में लिखिए, तुरंत लिखिए, भूल नहीं जाना है, तुरंत लिखना है। अवेकन विद ग्रैटिट्यूड, जब भी आप जागो तो आप ग्रैटिट्यूड पे करो। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना आना चाहिए गाइस। ग्रैटिट्यूड पे करने का मतलब कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। आपको होप रखने के लिए बोला गया, होप रखिए, सब चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, ठीक है। तो खुश हो जाइए, हैप्पी हो जाइए, आपका गोल बहुत अच्छा चल रहा है। ये 2 हफ्ते आपके अच्छे ही जाने वाले हैं। थोड़ी सी टेंशन आपको आपकी दिख रही है, वो टेंशन हो सकता है आपका भाग्य चक्कर इम्प्रूव करने के लिए आ रही है। तो खुश हो जाना है, हैप्पी हो जाना है, आपकी लाइफ आगे ही बढ़ने वाली है। तो स्कॉर्पियो खुश हो जाइए। थैंक यू सो मच। हेलो मीन राशि, पाइसेस के लिए कार्ड्स आ चुके हैं। पाइसेस के लिए आया है द स्ट्रेंथ नंबर 8, यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। सॉरी गाइस, खांसी बहुत है आज मुझे, फिर भी मैं रीडिंग करना चाहती थी कि कर दूं आपकी। और यहाँ पर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, कर दीजिएगा। यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, और ये एनर्जी मुझे ये बता रही है गाइस, यहाँ पर आपके में बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। ये 2 हफ्ते जो हैं लास्ट वीक, ये मार्च मंथ का, आप में एनर्जीज काफ़ी कूट के भरी आने वाली है। कोई इमोशनली हर्ट है या कोई आपकी लाइफ को आपको छोड़ के, या कुछ चीज़ों को आपको कभी कभी लगता है मैं थक गई, मैं पक गई, मैं पक गया, थक गया, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी, मुझे जाना है दूर चिलिंग करने के लिए टाइप से। थोड़ी सी नींद में थोड़े से सपने आते हैं या नींद पूरी नहीं होती, इमोशनली हर्ट हो। देखिए दोनों ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र और सूर्य, तो थोड़ा सा ये काम अपना दिखाएंगे ही, लेकिन आप अपने आप को इम्यूनिटी से स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। यस, यहाँ पर आया है तयबाज, यहाँ पर रून का आया है तयबाज। ये बोल रहा है आपके लिए कि गॉड का थॉर होता है ना, थॉर भी बोलते हैं ना, गॉड थॉर, तो वो मोटिवेट कर रहा है इनको कि आपको आपके लिए कोई जजमेंट आ रहा है, गॉड की तरफ से कोई मैसेज है इनके लिए। तो वो आपका करेज देखना चाहते हैं भगवान, आपके फेस को ट्रायल करना चाहते हैं, क्या आता है आपके फेस पे, एक्शन क्या है आपकी ज़िंदगी में, तो क्या होगा क्या नहीं देखते हैं। ओके, यहाँ डिस्कवरी आया है। डिस्कवरी में आपको बोला गया है, मैसेज है कॉस्मिक एनर्जी का, आपको बोला गया है डिस्कवर द ट्रेजर्स within, follow your passion। ओके, प्रॉस्पेरिटी आए, प्रॉस्पेरिटी आने वाली, प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड लव फॉर लाइफ। ओह, प्यार की लाइफ से आपको प्रॉस्पेरिटी आने वाली है भाई, प्यार से आने वाली है, जो भी आने वाली है। मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगी, मॉर्निंग में प्राणायाम कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रीड इंस्पिरेशनल बुक्स, कुछ रीड कीजिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ड्रिंक वाटर है, पानी पीजिए, खूब सारा पानी पिएंगे तो आप बिल्कुल सही रहेंगे। अगर आप पानी नहीं पिएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो तेज़ी से आपकी लाइफ में घटित होंगी गाइस। वो टावर मूवमेंट तो है ही थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, आपको अपनी इम्यूनिटी को इस वक्त स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चंद्र और सूर्य जब दोनों ग्रहण लगते हैं, कहते हैं थोड़ी सी अपने बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है चीज़ों का, तो इसलिए आपको अपने शक्तिहीन नहीं बनाते हुए स्ट्रांग बनना है। ओके, स्ट्रांग बनने के लिए ड्रिंक वाटर, उठो सुबह सूरज की धूप लीजिए, आपको हर चीज़ को आगे बढ़ाना होगा, कंपैशन में आना होगा। जो दूसरों को नहीं दिखा रहे, अपने पे दिखाइए दया, अपने से कर लीजिए प्यार, अपनी इम्यूनी सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। यही करना है आपको। ये 2 हफ्ते बहुत अच्छे जाने वाले हैं, थोड़े से प्रॉब्लम है, इट्स ओके, निकल जाते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं चैलेंज, तो सब निकल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।